अच्छा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमने किया था स्टार्ट, जिसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले वेसल्स के चेंजेस देखे थे कि वेसल्स में हमारे पास दो चेंजेस आते हैं, हमने वो उनकी कम्प्लीटली देख लिया था कि ब्लड वेसल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और परमेबिलिटी में क्या चेंजेस हैं और ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस हैं। उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है, अगला पॉइंट जो हमने देखना है वो ये है कि सबसे पहले तो ब्लड वेसल में चेंजेस आने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनकी मूवमेंट, उनका रिक्रूटमेंट मतलब उनका जमा हो जाना ऐसी जगह पे, साइट जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, अब हमने ये पूरा प्रोसेस देखना है। ल्यूकोसाइट्स दैट आर रिक्रूटेड टू साइट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन परफॉर्म द की फंक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग द ऑफेंडिंग एजेंट्स। ये हमें पता है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है मतलब ऑफेंडिंग एजेंट्स जहाँ पे हैं, जहाँ पे माइक्रोब्स हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, उनके पास ल्यूकोसाइट्स जाएंगे और वो जाके वहाँ पे क्या करेंगे, इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, अब इसमें स्टोरी शुरू कहाँ से हो रही है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि ब्लड में क्या होता है, आरबीसीज होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह। तो हम सबसे पहले जो हैं देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, इस पहले टॉपिक में क्या इन्होंने बताया, बात कैसे स्टार्ट की है। देखो, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, इसमें हमारे पास अगर आप इस वक्त हम जो पढ़ने लगे हैं उसके लिहाज से क्लासिफाई करो, ठीक है, तो हमारे पास वो टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं, केपेबल होते हैं, और वो जो कि फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते, इनकेपेबल होते हैं फेगोसाइटोसिस के लिए। ठीक है, अब जो केपेबल होते हैं फेगोसाइटोसिस के, उसमें हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का फंक्शन अलग है, इनका टाइम अलग है, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, एक शॉर्ट टर्म काम करते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, एक शॉर्ट लिव्ड होते हैं। देखो, पहले जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि हमें पता है सेल के अंदर क्या होता है, साइटोस्केलेटल होता है। हर सेल के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, फिलामेंट्स होती हैं जो स्केलेटन बनाती हैं उस सेल का। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से होता है कि ये अपने साइटोस्केलेटन को रीअरेंज करते हैं और वहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं और फिर ये इस तरह से अपना फंक्शन करते हैं। जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, बाहर से आए हुए इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, उनको किल करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत रैपिड काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं। और रैपिड, क्योंकि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फास्ट और क्विक होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, तो ये रैपिडली काम करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रांजिएंट काम करते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब कि शॉर्ट रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैक्रोफेजेस। ये भी हमारे पास केपेबल होते हैं फेगोसाइटोसिस के, लेकिन ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनमें और क्या आता है कि ये स्लो होते हैं न्यूट्रोफिल से। ठीक है, और ये प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि स्लो होते हैं इसलिए ये प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये इन दोनों के बारे में यहाँ पे पूरी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, द जर्नी ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द वेसल लुमेन टू द टिश्यू। अब जिस टिश्यू में मसला हुआ है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, ऑब्वियसली हमने ल्यूकोसाइट्स को वहाँ लेके जाना है, वाइट ब्लड सेल्स को वहाँ लेके जाना है। ब्लड तो पूरी बॉडी में होता है ना, उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमने उनको वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे मसला है, कोई इन्फ्लेमेशन है। क्यों? जहाँ पे हमारे पास टू द टिश्यूज़ इज़ अ मल्टी, और ये जो प्रोसेस होता है इनको वहाँ तक लेके जाने का, ये सिंपल प्रोसेस नहीं होता, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो अगर उनको यहाँ पे फेजेस में डिवाइड करके आपको एक जनरल ओवरव्यू उन्होंने बताया हुआ है कि एडिशन होती है सबसे पहले इन ल्यूकोसाइट्स की, फिर ट्रांसमाइग्रेशन होती है, फिर मूवमेंट होती है। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब समझो कि ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स मूव कर रहे हैं अंदर इसके। तो ये क्या करेंगे इन्होंने, अगर साइट ऑफ इंजरी ये है तो यहाँ पे जाने के लिए ये यहाँ से मूव करके ऑल द वे यहाँ जाएंगे। तो इस मूवमेंट में जो स्टेप्स आते हैं उनको हम कहते हैं एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन और मूवमेंट। तो ये 3 स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास ल्यूकोसाइट्स की एडिशन होगी एंडोथीलियम के साथ। एंडोथीलियम क्या होती है, जो ब्लड वेसल की वॉल होती है उसके साथ। अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स फ्लो कर रहे हैं। ये ल्यूकोसाइट्स फ्लो करते करते रुक के पहले एंडोथीलियम के साथ अटैच होंगे। ठीक है, अटैच होने के बाद ये एंडोथीलियम के से दूसरी तरफ जाएंगे। ट्रांस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, तो ट्रांसमाइग्रेशन होगी, जो दूसरा पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है कि ल्यूकोसाइट्स माइग्रेशन थ्रू द एंडोथीलियम। और फाइनली तीसरा पॉइंट ये होगा कि कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जिस जगह पे इन्होंने जाना है, जहाँ पे इन्होंने एक्ट करना है, वहाँ पे उनकी मूवमेंट। ठीक है,
तो इस पूरे टॉपिक में बेसिकली इनकी मूवमेंट बताई जाएगी कि एक ब्लड वेसल के अंदर से कैसे निकल के अपने उस टिश्यू की साइड तक जाएंगे जहाँ पे इन्होंने जाके माइक्रोब्स को किल करना है ताकि इन्फ्लेमेशन जो है ख़त्म हुए। और वो जो किलिंग प्रोसेस है वो अगला टॉपिक है, ये जो टॉपिक नंबर 3 है फेगोसाइटोसिस का। सबसे पहले जो टॉपिक है ये है कि ल्यूकोसाइट्स की एंडोथीलियम के साथ एडिशन कैसे होती है। इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि ये एक क्या है हमारे पास कैपिलरी है, ठीक है। ये कैपिलरी आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है, वेन्स में, और हमें पता है वेन्स जो है ब्लड को आगे लेके जाती हैं वापस हार्ट में लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जब एक बंदा नॉर्मल है, उसकी कोई ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड नहीं है, तो नॉर्मली जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ़्लो कर रहा होता है उसका फ़्लो लेमिनार होता है। लेमिनार का मतलब स्ट्रेट जा रहा होता है, टर्बुलेंस नहीं कोई कॉज हो रही होती, स्ट्रेट ब्लड आगे की तरफ फ़्लो कर रहा होता है और बहुत स्पीड से फ़्लो कर रहा होता है। इसका मतलब ये लेमिनार का मतलब होता है। और इस ब्लड में क्या होता है, सेंटर वाली जो पार्ट होता है इसमें आरबीसीज़ होते हैं, सेंटर में आरबीसीज़ होते हैं, और जो साइड्स होती हैं ना उसमें हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स पुश हो जाते हैं और वो साइड्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ये नॉर्मल फ्लो है ब्लड का। नॉर्मली क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स सेंटर में होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास पेरीफ्री में होते हैं, ठीक है। When blood flows from capillaries into post capillary venules, मतलब कैपिलरी के बाद जो वेन्स आती हैं उनमें circulating cells are swept by the laminar flow against the vessel wall, मतलब कि जो ब्लड वेसल की वॉल है इसके अगेंस्ट जो हैं सेल्स स्वीप कर रहे होते हैं, स्वेप्ट और स्ट्रेट फ्लो में जा रहे होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होता। रेड सेल्स बीइंग स्मॉलर टेंड टू मूव द वेसल वॉल. Red cells being smaller tend to move faster than the larger white cells. As a result, red cells are faster than the larger white cells. As a result, they are confined to the central axial column and the leukocytes are pushed outward towards the wall of the vessel, but the flow prevents the cell from attaching to the endothelium as the blood flow slows early in the inflammation. इन्होंने ये बोला है कि नॉर्मली क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स बड़े होते हैं इसलिए वो कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स छोटे होते हैं इसलिए वो सेंटर में जा रहे होते हैं। ये नॉर्मल ब्लड फ्लो का पैटर्न होता है। लेमिनार फ्लो होता है, बहुत स्पीड से जा रहा होता है, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अर्ली इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे कोई अर्ली इन्फ्लेमेशन कोई माइक्रोब या इंजरी की वजह से स्टार्ट हो गई है, तो इस केस में ये होता है कि हमने पढ़ा था पीछे कि ब्लड वेसल्स की वॉल्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं, है ना। वॉल्स जब पोरस हो जाएंगी, हमने एक ये पढ़ा था कि वॉल्स पोरस हो जाती हैं तो जिसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड बाहर आता है। जब फ्लूइड बाहर आता है, वॉल्स पोरस हो जाती हैं, तो इसका जो टर्बुलेंट फ़्लो था वो स्लो हो जाता है, फिर ब्लड फ़्लो उतना फ़ास्ट नहीं मूव करता इस एरिया में जब आता है, तो यहाँ पे ब्लड फ़्लो स्लो हो जाता है। तो जब ब्लड फ़्लो स्लो होगा इस जगह पे, स्लो होने की वजह से वाइट ब्लड सेल्स जो है मार्जिन के साथ आके लगना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसमें भी फर्दर हमारे पास कुछ प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मार्जिनेशन होती है, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स इधर मार्जिनस पे लाइन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये होता है यहाँ पे रोलिंग होती है, मतलब ये यहाँ पे लगते लगते जा रहे होते हैं, तो कुछ रोल कर रहे होते हैं, ऐसे लगा फिर ऊपर गया फिर वापस आया, फिर ऊपर गया फिर वापस आया वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, मार्जिन के साथ वॉल की रोल कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर आप पेबल्स लो, छोटे छोटे स्टोन्स लो, उनको नीचे ज़मीन पे फेंको तो वो जिस तरह से रोल करते हुए जाते हैं, या अगर आप स्लाइड के ऊपर से उनको फेंको तो वो रोल करते करते नीचे आएंगे, बिल्कुल उस तरह से ये रोल करते करते जा रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स मार्जिन के साथ साथ। इसको कहते हैं मार्जिनेशन और रोलिंग। और तीसरा एंड पे क्या होता है कि ये इसके साथ आके एडहेयर कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसको कहते हैं एडहेरेंस, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो रही होती हैं। अब इस एडिशन के प्रोसेस में हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक ये वाइट ब्लड सेल हो गया, ठीक है, इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स इधर वेसल की वॉल के साथ लगे होते हैं,
और जब ये वाइट ब्लड सेल वेसल की वॉल के साथ आके लगता है तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में जो है इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल यहाँ पे चिपक जाता है और चिपक के फिर दूसरी तरफ जाता है। हमने करना क्या था बेसिकली, हम पढ़ क्या रहे थे कि हमने ल्यूकोसाइट्स को मूव कराना था, इस ब्लड वेसल में से निकाल के उस जगह पे लेके जाना था जहाँ पे इंजरी है। फॉर एग्जांपल अगर साइट ऑफ इंजरी हम ये ले लें कि इंजरी की साइट ये है, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से वाइट ब्लड वेसल को निकाल के यहाँ तक लाना था, जिसमें हमने पहला स्टेप ये पढ़ा था कि हमारे पास क्या हो रही है, वाइट ब्लड सेल्स की ल्यूकोसाइट्स की एडिशन हो रही है एंडोथीलियम के साथ। उस एडिशन में हमने फर्दर 3 स्टेप्स पढ़े, क्या, मार्जिनेशन, रोलिंग और फिर इन दी एंड एडहेरेंस। जब ये एडहेयर होएगा तो एडहेयर होने का प्रोसेस क्या होता है कि उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं जो एंडोथीलियम के साथ होते हैं और कुछ वाइट ब्लड सेल्स के साथ होते हैं। इनको हम कहते हैं एडहेरेंस मॉलिक्यूल्स। इनकी 2 फैमिलीज़ हैं, वो 2 फैमिलीज़ हमने डिटेल में देखनी है। पहली फैमिली जो है उसको हम सेलेक्टेंस कहते हैं और जो दूसरी फैमिली है उसको हम इंटीग्रेंस कहते हैं। जो सेलेक्टेंस होते हैं पहली फैमिली, ये वीक होते हैं, ये वीकली बाइंड कराते हैं, और जो इंटीग्रेंस होते हैं वो हमारे पास स्ट्रांगली बाइंड कराते हैं। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। पहले सेलेक्टेंस बाइंड करवाते हैं वाइट ब्लड सेल को, सेलेक्टेंस वाइट ब्लड सेल्स को बाइंड कराते हैं, उसके बाद इंटीग्रेंस कराते हैं। जब सेलेक्टेंस कराएंगे तो वो वीकली बाइंड होंगे, लेकिन जब उसमें हमारे पास इंटीग्रेंस भी ऐड हो जाएंगे तो वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा आके वाइट ब्लड सेल वॉल के साथ, और फिर वो उसकी मूवमेंट हो जाएगी ब्लड वेसल से बाहर उस जगह पे जहाँ पे उसको इंजरी की साइड पे लेके जाना है।